उत्तर प्रदेश में 2022 में अपने आप को शिक्षक के पद पर सुशोभित करने के लिए तमाम युवा हमेशा उत्साहित रहते हैं। निशांत ज्ञान की वीडियोज को देखने के बाद आपके भी अंदर एक जिज्ञासा उठती होगी कि मुझे भी अध्यापक बनना है और अध्यापक बनने से पहले हमें क्या करना चाहिए। इस बात से आप जरूर अवगत हो गए होंगे। काफ़ी लोग हमारी वीडियोज को जरूर देखे होंगे कि 2022 में हमें बीएड करना चाहिए कि बीटीसी करना चाहिए। आप लोग अपना अपना निर्णय ले चुके होंगे कि आपको बीएड करना विकल्प सही रहेगा या बीटीसी करना विकल्प सही रहेगा। आज की इस वीडियो में अखबार के झरोखों में एक सुर्खियां आपके सामने निकल करके आई कि आप सभी लोग जानते हैं 2020 से ही नई शिक्षा नीति जब से लागू की गई थी तब से इस बात को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम कब से लागू होगा। अभी आप लोग जानते हैं कि 2014 के पहले उत्तर प्रदेश में 1 वर्षीय बीएड ही होता था। बीटीसी कुछ लोगों ने कहा कि भैया क्या बीटीसी 1 वर्ष का हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। बीटीसी 2 वर्ष का ही रहेगा। बीटीसी में कोई अंतर नहीं आएगा। बीटीसी 2 वर्ष का ही रहेगा और बीटीसी ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। ठीक है, इस वर्ष जो बीटीसी कार्यक्रम होने वाला है उसमें संभावना यह है कि प्रवेश परीक्षा कराई जा सकती है। ऐसी संभावना है क्योंकि पिछली बार ही प्रवेश परीक्षा होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाई। 2021 बैच में जो आपका मतलब कि कराया गया आपका एडमिशन, वो जो है लॉकडाउन की वजह से परीक्षा नहीं हो पाया। पूरा का पूरा मन था पीएनपी का परीक्षा कराया जाए, लेकिन दिक्कत हो गई। उस वजह से मेरिट पर किया गया भर्ती। लेकिन इस वर्ष उम्मीद यही है कि आपका भी बीएड के तर्ज पर ही आपकी प्रवेश परीक्षा करा करके बीटीसी का एडमिशन कराया जाए। 90% ऐसी ही उम्मीद है ना। तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं का प्रदेश है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हम यह नहीं कहेंगे कि शिक्षक मतलब कि बीटीसी मतलब कि मेरिट से होगा या कैसे होगा, यह भविष्य ही बताएगा कि कैसे होगा। लेकिन संभावना 90% यही है कि आपका जो है ग्रेजुएशन के स्तर के बाद आपका प्रवेश परीक्षा कराया जाएगा, जिस तरीके से राजस्थान में होता है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में होता है। प्री डीएलएड एग्जाम उसे बोला जाता है। तो ऐसा हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश में 2000 तक बीटीसी प्रवेश परीक्षा पर ही होती थी, वर्ष 2000। उसके बाद 2000 से जो है वर्ष 2000 के बाद बीटीसी की प्रवेश परीक्षा समाप्त हो गई। उसके बाद 2000 से लेकर के 2021 तक, अर्थात 21 वर्ष लगातार बीटीसी में जो एडमिशन हुए हैं वो एडमिशन जो है मेरिट के अनुसार हुए हैं, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के मेरिट के आधार पे। फिर 2021 में मन बनाया गया कि चलो एक बार फिर जो है इसका एडमिशन जो है कैसे कराया जाए, प्रवेश परीक्षा के आधार पे कराया जाए, क्योंकि बच्चों का रुझान जो है बीएड को प्राथमिक में लाने से बीटीसी में बच्चे कम हो रहे थे। तो अगर उसमें भी प्रवेश परीक्षा लगा देंगे तो वही बच्चे फॉर्म डालेंगे जिन्हें बीटीसी करना है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, उसे तो आप सभी लोग जानते हैं, जिन्हें बीटीसी करना है करिएगा आप आसानी से, बेहतर है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड कभी भी प्राइमरी के लिए 100% सिक्योर नहीं है। इस बात को मैं भी कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं। अगर आपको केवल और केवल प्राइमरी का शिक्षक बनना है और आपके प्रदेश में बीटीसी कार्यक्रम चल रहा है तो बीटीसी आपके लिए अच्छा है, मैं नहीं कहूंगा। अगर आपका सपना कुछ बड़ा है तो बीएड भी करना उचित है। यह गड़बड़ नहीं है कि अगर आप बीएड केवल प्राइमरी की वजह से कर रहे हैं तब आप गलत कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो आप सभी लोग अखबार की कटिंग में लगा देता हूं, अखबार की कटिंग देख लीजिएगा। 2020 से ये चीजें चल रही थी कि अगर आप इंटर के बाद बीएड करना चाहते हैं तो आप बीएड जो है 4 वर्ष का करेंगे, है ना, 4 वर्ष का करेंगे। अगर ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं बीएड कार्यक्रम, बीटीसी 2 वर्ष का ही चलेगा, ये बीएड कार्यक्रम है। ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो आपका बीएड कार्यक्रम 2 वर्ष का चलेगा। और आप परास्नातक, जिसे मतलब कि अपर ग्रेजुएट कहते हैं, पीजी कहते हैं ना, परास्नातक अगर आप करना चाहते हैं परास्नातक से, तो आप जो है 1 वर्ष का बीएड आपको करना पड़ेगा। और 1 वर्ष का बीएड कार्यक्रम वर्ष 2020 में जब नई शिक्षा नीति लागू की गई तभी से इस कार्यक्रम को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं मार्केट में चल रही थी। तो आज अखबार के झरोखों से एक सूचना आई और उसने जो है सारी चीजें स्पष्ट कर दी। मैं आपको दिखा देता हूं। आपने देखा था एएलयू जल्द बनेगा 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम। इसमें क्या क्या लिखा गया है? परास्नातक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है कि सब कुछ ठीक रहा तो नेशनल टीचर ऑफ काउंसलिंग एजुकेशन एनसीटीई नए सत्र से 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम शुरू कर सकती है।
खास बात यह है कि एनसीटी ने नई शिक्षा नीति के अनुसार इसका पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय की डीन एजुकेशन प्रोफेसर तृप्ता द्विवेदी जी को अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई कि भैया इसका पाठ्यक्रम आप बनाइए। तृप्ता द्विवेदी जी को कमेटी ने पाठ्यक्रम का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और फरवरी के अंत तक वर्ष 2014 से पहले बीएड पाठ्यक्रम फरवरी के अंत तक पाठ्यक्रम बनाकर मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। अर्थात फरवरी के अंत तक आपका पाठ्यक्रम पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, 1 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम। और फिर से तैयार हो रहा है बीएड का पाठ्यक्रम, वही फिर से लिखा गया है कि वर्ष 2014 से पहले बीएड पाठ्यक्रम मात्र 1 वर्ष का होता था, उसके बाद 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लागू हो गया। अब नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फिर से 1 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम शुरू होगा। एनसीटी की ओर से 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम बनाने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय की, वही फिर से लिखा गया है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपको 2 सेमेस्टर होंगे, अर्थात जो आपका 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम होगा परास्नातक के बाद, इसमें आपको 6 महीने पर 2 बार पेपर लिया जाएगा। जिस तरीके से बीटीसी में 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होता, वैसे ही 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर बना दिया जाएगा, है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं, 2 वर्षीय शिक्षक जो 2 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम है, क्या यह समाप्त हो जाएगा? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं समाप्त होगा, यह भी चलता रहेगा। 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम जो बीएलएड के नाम से चलता है, यह भी चलता रहेगा, जो झांसी यूनिवर्सिटी वर्तमान में करा रही है, कानपुर यूनिवर्सिटी करा रही है। आप इंटर के बाद जो है इंटर के बाद डायरेक्ट आप बीएलएड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इसे बोला जाता है। आप प्राइमरी और जूनियर के लिए तब भी एलिजिबल रहेंगे, है ना। और उसके बाद परास्नातक की बात की जाए तो यह भी मायने रखेगा, अर्थात किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आसानी से आप हर जगह मान्य रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया जब अगर मैं परास्नातक में हूं तो परास्नातक के अगर मैं लास्ट ईयर में हूं तो क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूं? जी आप बिल्कुल लास्ट ईयर में हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन इसकी भी प्रवेश परीक्षा होगी। बिना प्रवेश परीक्षा का बीएड का पाठ्यक्रम चलता ही नहीं है, तो इसकी भी प्रवेश परीक्षा होगी। तो प्रवेश परीक्षा की अंतिम तिथि, मतलब प्रवेश परीक्षा की आपका जो है एडमिशन होने वाला होगा, जिस दिन आपकी काउंसलिंग होने वाली होगी ना, उससे पहले आपके परास्नातक के फाइनल वर्ष का रिजल्ट आ जाना चाहिए आपके पास, बस, है ना। जिस दिन आप काउंसलिंग कराएं उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, बस। और आप अंतिम वर्ष में है तो आसानी से आप बीएड पाठ्यक्रम में मंजूरी मिल सकती है, आसानी से आप बीएड कर सकते हैं। तो परास्नातक में जो भी बच्चा इस वर्ष परास्नातक के अंतिम वर्ष में है, उसके लिए एक मौका जरूर रहेगा। अगर वह किसी कारणवश शिक्षक भर्ती में अपना स्थान बनाना चाहता है, और वास्तव में मैं आपको बता दूं, वर्तमान के परिदृश्य को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है अगर सुकून की नौकरी कहीं है तो आपके शिक्षक बनने में ही है। अगर आप शिक्षक बनते हैं तो पूरा जीवन आप सीखते रहेंगे और आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर तरीके से कटेगी, बहुत ही बेहतर तरीके से चलेगी, है ना। चाहे बीएड करने के बाद आप उच्च शिक्षा में शिक्षक बनते हैं, जैसे उच्च शिक्षा का मतलब जूनियर हो गया, हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, चाहे आप प्राइमरी में भी बनते हैं तो भी आप बच्चों के बीच में सीखते और सिखाने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी और आपका जीवन बेहतर तरीके से। हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं भी कोई समस्या होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर प्राइमरी शिक्षक की बात की जाए तो 4200 ग्रेड पे है। आपका जो सैलरी स्टार्टिंग होगी वो 40-41 हज़ार से स्टार्टिंग होगी प्राइमरी विद्यालय की। जूनियर की वही बात की जाए, अभी टीजीटी में जिनका हुआ है 2021 बैच के टीजीटी में, उनका जो वेतन लगा है 60 हज़ार के ऊपर लगा है ना। तो वेतन अच्छा खासा है, वेतन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी, तन्मयता और प्रतिबद्धता के साथ करिएगा, अपने साथ धोखा मत करिएगा। अगर आप अपने साथ पढ़ाई के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, आपके पीछे चलने वाले जो परिवार है आप उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं। आप अपने माता पिता के सपनों का कत्ल कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो यह सभी मौके आपके सामने हैं। यहां पे मैंने 2 पॉइंट लिखा है, क्या बीएड 2022 में 1 वर्षीय हो जाएगा? तो 90% उम्मीद है कि परास्नातक वाले हो जाएंगे। अब की बार 90% उम्मीद है परास्नातक वाले 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाएंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहेंगे कितना चाहिए परास्नातक में, तो 50% वही जो मानक है वो जनरल के लिए चाहिए, जहां तक उम्मीद है यही आएगा, और 45% एससी एसटी के लिए चाहिए। ठीक है, एससी एसटी के लिए 45%, जनरल और ओबीसी के लिए 50% चाहिए। अगर आपके परास्नातक में 50% है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है, तब आप एलिजिबल रहेंगे, और 45% एससी एसटी के लिए है। अगर आप 45% एससी एसटी है पाते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे, है ना। बीटीसी में इसका उल्टा है, अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको 50% चाहिए, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी है,
ओबीसी, एससी या एसटी में से कोई भी है तब आपका 45% पे हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीएड करना चाहते हैं और आप ओबीसी हैं तो आपको 50% चाहिए। और अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं, आप ओबीसी हैं, तो आपका 45% में भी बीटीसी हो जाता है, लेकिन बीएड नहीं होगा। बीएड के लिए केवल जनरल ओबीसी दोनों को 50% चाहिए और बीटीसी के लिए केवल जनरल को 50% चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी को 45% पे भी हो जाता है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, क्या 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम जो मतलब 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। क्या लिखा गया है, क्या बीटीसी 2022 में 1 वर्षीय हो जाएगा? नहीं भाई, बीटीसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। बीटीसी 2 वर्ष का ही रहेगा। और कुछ लोगों ने पूछा भैया 2014 से लेकर के अभी तक जो बीएड 2 वर्ष का किए हैं, क्या उनका मतलब वैल्यू समाप्त हो जाएगा? मैं कहता हूं किसी कोर्स की गरिमा कभी भी कोई सरकार समाप्त नहीं कर सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी कोर्स की गरिमा नहीं समाप्त हो सकती है, अर्थात वह कोर्स जिस उद्देश्य के साथ चालू किया गया था वह उद्देश्य चाहे पूरा हो या ना पूरा हो, लेकिन आपको कभी उस कोर्स से इनवैलिड नहीं किया जाएगा कि आपका कोर्स खत्म है, आपका पैसा सब खत्म, आपका प्रशिक्षण खत्म। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। वह प्रशिक्षण आगे भले समाप्त कर दिया जाए कि इस प्रशिक्षण में अब नए विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होगा, नए प्रशिक्षकों का प्रवेश नहीं होगा, लेकिन आपने जो कोर्स कर लिया है वह कोर्स आजीवन आपके मृत्यु पर्यंत एलिजिबल रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 2 वर्षीय जो बीएड किया। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा कि नई शिक्षा नीति में भैया 2030 तक कहा गया है कि जो बीएड बीटीसी अभी कर रहे हैं केवल 2030 तक मान्य रहेगा और 2030 के बाद 4 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम केवल लागू किया जाएगा। तो हम अगर 2030 तक नौकरियां नहीं पाएंगे तब तो बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं भैया 2030 के बाद यह बताया गया है कि 2030 के बाद केवल 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम चलेगा, उसके अलावा कोई और शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स चलेगा ही नहीं, है ना। पता ना 2030 के बाद मास्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, उसका भी कोई मतलब कि कोई संकेत ही नहीं है ना। 2030 से पहले मास्टर अगर आप बनना होगा तो बन जाएंगे, अगर 2030 तक देखेंगे तो फिर मुश्किल है ना। मैं आपको बता दूं 2030 के बाद भले 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम एलिजिबल किया जाए, लेकिन आप 2030 तक जो बीएड कर रहे हैं, जो बीटीसी कर रहे हैं, वो 2030 के बाद मास्टर बनेंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, 2030 के बाद आप मास्टर नहीं बनेंगे, नहीं बन पाते हैं, आपका लक चांस साथ नहीं देता है। 2030 के बाद भी आप मास्टर बनेंगे और आपका जो प्रशिक्षण कोर्स है, प्रशिक्षण की डिग्री है, वो हमेशा मान्य रहेगी, है ना। आपको कोई अफवाह में फंसाता है कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, तो उनकी बातें आप मत सुनिए, क्योंकि यूट्यूब है, यूट्यूब महासागर है, यहां पर लोग अपना धंधा पानी चलाने के लिए कौन कौन सी खबर लाते हैं। टीईटी नष्ट हो जाता है, टीईटी रोज कैंसिल कराते हैं, अभी टीईटी 23 तारीख को होने वाला है, डेली की डेली कैंसिल हो रही है टीईटी। और उसके बाद यूट्यूब पर क्या होता है, यूट्यूब पर जो है फलाने को मार देते हैं, ढिकाने को मार देते हैं, डेली की डेली फर्जी न्यूज चलाते हैं। यूट्यूब पर टैबलेट बांट देते हैं, यूट्यूब पर कंप्यूटर बांट रहे थे, यूट्यूब पर अभी आपको जो है इतना बड़ा बड़ा गोला भी बांटेंगे, यूट्यूब पर ला करके आपको नियुक्ति पत्र भी दे देंगे। यूट्यूबर तो बहुत बड़े महात्मा होते हैं ना। यूट्यूबर को अगर आप देखेंगे दिन भर आप इस पर खबर देख रहे होंगे, सुबह से लेकर के कम से कम हजारों खबर इस पे बन गई होंगी कि 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को मिली मंजूरी नहीं मिली भैया, है ना। मंजूरी नहीं मिली है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मंजूरी मिल जाएगी। हमें उम्मीद है 10% अभी आशा यह भी है कि फरवरी के अंत तक कोरोना चल रहा है, कोई ऑफिस में जा ही नहीं रहा है, 50% के साथ ऑफिस कैपेसिटी के साथ खुल रही है ऑफिस, तो इतना जल्दी काम कैसे हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद बहुत कम है, लेकिन इस बात को मान के चलिएगा 90% उम्मीद है इस वर्ष 1 वर्षीय कर दिया जाए, है ना। चलिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। 2021 बैच के बच्चे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि निशांत ज्ञान 2021 बैच में आपके साथ किस तरीके से खड़ा रहा, और 2022 बैच अगर हमारे साथ जुड़ता है तो किस उद्देश्य और किस परिश्रमिक सफलता के बाद हम उनसे जुड़ेंगे। अर्थात 2022 का बच्चा कहीं गुमराह होने की श्रेणी में तो नहीं है। अगर 2022 के आप हैं और निशांत ज्ञान के साथ जुड़ते हैं, 2021 बैच का बच्चा जरूर कमेंट करना कि आपको निशांत ज्ञान से क्या मिला और क्या सीखने को मिला, और अभी तक निशांत ज्ञान के माध्यम से आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, इस बात को जरूर बताइए।